अस्सलाम वालेकुम। अमीता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। अपने सभी लोगों को नमस्कार। आप लोगों ने हमारा वीडियो हमेशा देखते हैं और वीडियो देखने के बाद में आप लोगों ने अपना सुझाव दिए है और सुझाव देने के साथ साथ में कुछ लोगों ने हमसे जानकारी मांगी है। तो जानकारी देना, सुझाव प्राप्त करना ये हमारा सौभाग्य है और जानकारी देना ये हमारी खुशनसीबी भी है और इसमें आदमी की पहचान बनती है। इस दुनिया में कोई भी आदमी हो, जब तक वो अपनी पहचान नहीं बनाएगा वो अपने जीवन में कभी सफल हो नहीं सकता। ये नंगा सच है और हर आदमी को अपनी पहचान बनाना चाहिए और हर आदमी को जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कई तरह की मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के साथ साथ में अपने मान सम्मान की रक्षा तो करना ही, लेकिन अपने चरित्र की रक्षा जिन्होंने किया कोई संसार में उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। अगर आप में इस संसार में हर जीव, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, सब में खूबी है कि वह अपना उज्जवल भविष्य बना सकता है। लेकिन उज्जवल भविष्य बनाने के लिए उसको एक ही काम करना पड़ेगा, विश्वास, सहयोग, सेवा, सम्मान और न्याय। इसके बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे मालूम होगा आपको, घर बनाने के लिए ईंटा, सीमेंट, गिट्टी, रड, ये सब की आवश्यकता पड़ती है। मजदूर भी है, मिस्त्री भी है, लेकिन वहाँ पर काम करने वाले, जो काम कराने वाला जो इंजीनियर होता है, उसका बहुत बड़ा भूमिका रहता है, योगदान। इसमें योगदान किसका है? घर का नक्शा बनाने वाले का। बड़े बड़े बिल्डिंगें जो बनती है, हॉस्पिटल बनती है, ऑफिस बनती है, तो उसमें नक्शा बनाने वाले का योगदान है कि नक्शा किस तरह से बनाना है, किस तरह से कॉलम होना है। और उसका योगदान इंजीनियर का भी रहता है, क्योंकि इंजीनियर को पता है कि कितना सीमेंट होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, कॉलम की मोटाई कितना होना चाहिए, चौड़ाई कितना होना चाहिए, ऊंचाई कितना होना चाहिए। और उसके बाद में मिस्त्री का अपना योगदान रहता है। अब मिस्त्री के साथ में कुली का भी योगदान रहता है। इस तरह से कई लोगों का योगदान मिलने से एक बड़ा बिल्डिंग, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार होता है। उसी तरह से जीवन में सफलता अगर किसी को प्राप्त करना है तो सबसे पहले उसको शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद में सिद्धांत का मूल्य उसको पहचानना है कि सिद्धांत का मूल्य क्या है। सिद्धांत के साथ साथ में संस्कार का मूल्य क्या है, यह आपको जानना जरूरी है। हर चीज का रेट अलग अलग होता है और जिन्होंने किसी चीज का मूल्य के बारे में जानकारी नहीं लिया, और जीवन में हानि और लाभ दो चीजें, घाटा और मुनाफा, आपको ये जानना। लेकिन घाटा मुनाफा तो होता ही रहता है, लेकिन घाटा मुनाफा को देखना है, वो बात सही है। लेकिन जीवन में कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। कभी कभी आदमी को जानबूझकर घाटा का कारोबार करना पड़ता है। जैसे कोई दुकान खोलता है ना, तो वो क्या करता है, स्पर्धा उसमें आती है कि हम मिठाई की दुकान खोले, भाई हमारे यहाँ से मिठाई लो, अच्छा लो। तो उसको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर उसको घाटा उसको सहन करना, क्योंकि सामने वाले के मिठाई से अच्छा मिठाई बनाना और रेट उसको कम देना, जिससे कि ग्राहक हमारे पास आकर्षित हो। और ग्राहक को आकर्षित करने के लिए अच्छे काम करने वाले कारीगर की चाहिए। सेल्समैन जो विक्रेता होता है दुकान में बेचने वाला, वो अच्छा गुणवत्ता होना चाहिए, विश्वासी, सहयोगी और मृदभाषी, जिसको
स्नेह और प्रेम की भाषा से अपने ग्राहक को बात करे और ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हो सके। ये सब गुण होना, और जिसमें ये सब गुण है वो सब सफलता वो प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आप लोगों को बता दूं कि पत्रकार और साहित्यकार इस संसार का थोड़े, जिस देश में पत्रकार और साहित्यकार नहीं है वो देश मुर्दा देश है, क्योंकि समाज में पत्रकार और साहित्यकार दो का होना बहुत जरूरी, और दो के बिना कोई भी समाज उन्नति नहीं कर सकता और न कोई भी समाज का उज्जवल भविष्य बन सकता है। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में खेती होती है, खेती तो होती है, लेकिन खेती क्या है कि गेहूं की खेती होती है, बाजरा की होती है, धान की खेती होती है, और भी तरह तरह की खेती होती है। दाल भी होती है, तुअर दाल, मूंगफली और तुअर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, और भी तरह की दाल होती है। दाल तो होती है, लेकिन कई तरह के, और कई तरह की दाल की स्वाद भी अलग होती है। उसी तरह से चावल भी होती है, कई तरह की चावल होती है, आप लोगों को सबको मालूम। उसी तरह से गेहूँ भी होती है, गेहूँ भी कई तरह की होती है। तो ये फसल होती है, कोई भी किसान हो मेहनत करता है, अपना फसल को उगाता है और मार्केट में बेचता है, और अपने बाल बच्चों को पेट पालने के लिए, जरूरत की चीज़ें के लिए पैसा परिश्रम से लाता है, और अपने जीवन में अपने बाल बच्चों को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है। तो शिक्षा का महत्व ये है। अब शिक्षा का महत्व जानने के बाद में ये जानना है, स्कूल तो बहुत है, आप देखे होंगे, लेकिन सभी स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, लेकिन सवाल ये कि स्कूल का जो क्वालिटी होता है सब अलग अलग होता है। अच्छे कपड़े पहनकर बहुत से लोग क्या होता है, गरीब बच्चे बड़े स्कूलों में दाखिला नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसमें फीस ज़्यादा, आने जाने का बस का किराया वो ज़्यादा होता है। गरीब बच्चे नहीं पढ़ा, लेकिन संस्कार और सिद्धांत, ये दो चीज़ ऐसा है कि चाहे कोई भी स्कूल हो दुनिया का, संस्कार और सिद्धांत का मूल्य को न कोई कम कर सकता है न कोई ज़्यादा कर सकता है। उसी तरह से चरित्र चाहे कोई भी हो। आज आपको बता दूं, आपको ये जानना जरूरी कि बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे पढ़कर निकले, लेकिन कई लोगों ने अपने सिद्धांत संस्कार के बल पर अपना ऊंचा मुकाम बनाया, अपना अच्छा पहचान बनाया, अपना पैसा कमाया। और बहुत से गरीब लोग हैं, उन्होंने भी अपना पहचान बनाया और मकान अच्छा ऊंचा मुकाम भी बनाया, लोगों में अपनी पहचान भी अच्छी बनाए अपने काम करके। तो आज आप ये देखिए कि बड़े स्कूल में पढ़कर निकलने वाले बच्चे तो है, और गरीब स्कूल में, गरीब शिक्षा संस्था में भी पढ़कर निकलने वाले बच्चे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि घोटाला कैसे होता है। किसी गरीब ने घोटाला नहीं किया, यहाँ पर जात की बात नहीं, किसी गरीब बच्चे ने घोटाला नहीं किया। घोटाला अगर किया भी तो बड़े बड़े स्कूल से पढ़कर निकले वाली बच्चे ने। आज आप देखिए बड़े बड़े सेठ साहूकार के घर में जो आपको काम करने वाले मुनि मिलेंगे, लिखने वाले मिलेंगे, अकाउंटेंट मिलेंगे, वो सब गरीब बच्चे के, बड़े घर के नहीं। और गरीब बच्चे के अकाउंट में लिखा देना आपको कोई फालतू नहीं मिलेगा। आज देखिए आदिवासी इलाके के बच्चे स्कूल में जो पढ़कर निकले वो भी अपनी पहचान बनाए, गौड़ समाज वालों ने अपनी अलग पहचान बनाए, और भी समाज है, मुस्लिम समाज है, ईसाई समाज है, वो लोगों ने भी अपने अलग अलग बनाए। लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत और अपने संस्कार के मूल्य की रक्षा के लिए उन्होंने लालच को छोड़ दिया, और जिन्होंने लोभ ईर्ष्या छोड़ दिया वो हर जगह पर सफलता प्राप्त किया।
आप ये सोचिए कि संसार में तरह तरह के खनिज है, तरह तरह के व्यापारिक केंद्र है, तरह तरह के कारोबार है, लेकिन हर जगह जो भी कारोबार अगर हो रहा है तो पैसे कमाई कर, लेकिन लोग पैसे एक मेहनत करके कमाई कर रहा है और दूसरा इधर उधर हेरा फेरी करके कमाई कर रहा है, लेकिन लोगों दोनों का जीवन स्तर जमीन आसमान का अंतर पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग, अब बहुत से लोग झूठी शान दिखाने के लिए, जबकि उसको शान दिखाने के बजाय अपने मेहनत, अपने बाल बच्चों का भविष्य के उसको ज्ञान देना चाहिए, लेकिन लोग गबन करके लोगों को दूसरे को नीचा दिखाकर 4 व्हीलर गाड़ी की कार होती है वो खरीदे, बंगले खरीदे, अपने ऊंचाई सोसाइटी में पहुंचिए। लेकिन आप गहन से अगर आप गहराई से अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भले गरीब है तो क्या हुआ, वो लोग भी अच्छे खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, भले उसके पास में 4 व्हीलर ना हो लेकिन 2 व्हीलर हो, लेकिन वो लोग अच्छे, भले उसके मकान कच्चे हैं या थोड़ा निम्न स्तर के, लेकिन उसका चरित्र सबसे उच्च स्तर का बना होता है। आज देखिए, आज हमसे लोग सवाल किए हैं, कई तरह के सवाल किए, उसका जवाब देना इसलिए जरूरी है। गरीब घराने की लड़कियों को जाकर देखो और बड़े घराने की लड़कियों का चरित्र स्तर जाकर देखो, आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। आज आप ये देखिए कि गरीब घराने की लड़कियों में तलाक कम हो रही बड़े घरानों की अपेक्षा। अब बड़े घराने में लड़कियों की जो शादी होकर जा रही, जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में तलाक हो रही है। तलाक क्यों हो रही, इसका अनुमान आप खुद लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, हमको बताने से कोई जरूरत नहीं। लेकिन तलाक लेने के बाद में सुखी रहना चाहिए ना, तो सुख की रोटी नहीं खा रहा है। जितने जो निम्न स्तर के लोग हैं वो तलाक नहीं लेते, आपको समझाता। और जो लड़के लोग जो शादी हो रही तो अपने स्तर के लोग की शादी हो रही, जिससे जो चरित्रवान हो, मेहनती हो और विश्वासी हो, ये और ईमानदार। आज आप खुद आप अपने आंखों से जाकर देख लीजिए। आज हम तो नहीं बोलते, आज कई लोगों ने मेरे को ऑफर किए कि मौलाना साहब, आपके मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे हो या बच्चियाँ हो, आप मेरे को दे दीजिएगा, उसके बदले में मैं आपको 50,000 1 लाख रुपया मैं आपको दे। हमारा मदरसा तो मुस्लिम समाज का है, सबको मालूम है। मस्जिद में, मदरसा में लोग चंदा मांगने जाती है, लोग बड़े बड़े रसीदें छपाते हैं, अब बोलते हैं हमारा मोबाइल नंबर देख लो, ये देख लो। बड़े बड़े मौलाना लोगों का जो कार्यक्रम करते उसका फोटो दिखाते, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाते, और बड़े बड़े शहर में लोग जा रहे हैं, चंदा किया है, हाँ तस्दीकनामा है, हाँ ठीक है, हमको वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ तुम्हारा मदरसा कहाँ पर है, वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ तुम्हारे मदरसे में बच्चे कितने पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, हर चीज मेरे को भी बोली। मैं बोला मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं दिखाना है, और न मेरे को तुझसे चंदा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम अपना मदरसा चलाने के लिए अपना कारोबार कर रहे, और कारोबार के साथ साथ में लड़कियों को रोजी रोटी से भी जोड़े। आज आप ये देखिए कि पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्रीज है और अनुपमा न्यू जीनत गारमेंट इंडस्ट्रीज है। काम करने वाले मुस्लिम भी लड़कियां हैं और दूसरे समाज की भी लड़कियां, और सभी को रोजी कितना मिल रहा है, 250, 300, 400। वो लोग उसी में खुश है, वो लोग आगे बढ़ने के लिए वो उसी में बढ़ते, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। मदरसे में जो हम जो नमक साबुन वगैरह जो बेच रहे हैं, तो लड़के लोगों को कितना मिलता है, 20,000, 25,000, 30,000, इससे ज़्यादा नहीं। कई लोगों ने ऑफर किया कि हम तुमको इतना पैसा देंगे, जाने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उसको स्नेह और प्रेम चाहिए, उसको अच्छा शिक्षा और संस्कार मिलने के कारण वो क्या है, विश्वासी लोगों के साथ में रहना पसंद करते, बड़े घर में जाने को तैयार। आज देखिए कई लड़की लोगों के रिश्ते बड़े घर से आए, वो लोग जाने को तैयार नहीं, बोले नहीं हमको बड़े घर में अपनी बेटी नहीं देना है,
हमको अपने मजदूर टाइप की है, अपना नॉर्मल है, हम उसी को देखते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे के लोभ में नहीं, क्योंकि उसको ये मालूम है। आज आप देखिए कि आज मुस्लिम समाज का जो स्तर गिरा हुआ है, आज मुस्लिम समाज से लोग घृणा करते हैं, तो लोग सच बोलने के लिए तैयार नहीं। उसका वजह क्या है? ये मोबाइल है। ये मोबाइल में कई चीज ऐसे रिकॉर्ड हुआ है जो कि मैं दिखा नहीं सकता, आपको बता दूं। आज आप देखिए मुस्लिम समाज में जो इस्लामिक शिक्षा, संस्कार और सिद्धांत जो बता रहे हैं, उसके विपरीत कितने लोग खड़े हैं और उसके विपरीत कितने लोग काम कर रहे हैं, ये आप खुदा आप देखिए। कई लोग मेरे को बोलते रहे चंदा नहीं, मतलब हमको जरूरत नहीं। हमारे मदरसे जो बच्चे पढ़कर जो अच्छे जगह गए, उन्होंने पूरे बोले 50,000 रुपया, कोई 5-10 हज़ार रुपये तो वैसी लोग दे देते हैं कि हमको जरूरत नहीं। अब रही बात कि दूसरे समाज का पैसा मस्जिद तामीर काम में लगेगा नहीं लगेगा, ये मेरा काम है। दूसरे समाज का पैसा मदरसे में लगेगा नहीं लगेगा, ये मेरा काम है, उसका काम नहीं। तुम अपना काम करो। हम तो किसी के काम में हस्तक्षेप करने जाते नहीं। कौन आदमी क्या कर रहा है हम तो कभी पूछने जाते नहीं। कौन मदरसे वाला, इतने बड़े बड़े मदरसे वाले हैं, हम तो नहीं जाते पूछने के लिए कि तुम क्या काम कर रहे हो, पैसा कहाँ से ला रहे हो, ये है वो है, कुछ नहीं हमें पूछे। लेकिन हमारा जो काम है, हमारा हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा जो है, अहले सुन्नत वल जमात हुसैनी सिलसिला चिश्तिया इस्लामी दावत के नाम से चलाती है, ये सब है। तो आज लोगों को हर चीज एकदम साफ दिखाई दी। हमारे मदरसे में पढ़कर जो लड़के गए दूसरे समाज के यहाँ, मारवाड़ियों के यहाँ जो काम कर रहे हैं, कई लोगों का 5 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, किसी का 10 साल हुआ, किसी का 15 साल हुआ, जो काम कर रहे हैं। मारवाड़ी लोग खुद बोल रहे हैं कि तुम्हारे मदरसे में जो पढ़कर बच्चे निकले ना, उन्होंने कोई भी चोरी नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की है, लोग खुद बता रहे। हमने नहीं पूछने का, न देखने का। और आज कई लोगों ने बताया, आज 1,500 लोग ने मेरे को बताया कि 1,500-2 हज़ार जो भी हो, आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकलने का, उसमें ये हम सबको नौकरी दे देंगे। क्यों? क्योंकि इस्लाम में ये तालीम दी जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पहला ये। और उसके बाद कोई भी काम शुरू करते हैं और लोगों को यही बोलते हैं कि जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, हमको उसी के ऊपर में अमल कर। शैतान, आपको कुछ बात ऐसी बता देता हूँ कि इस्लाम में आज से कई साल पहले की बात है, यहूदी लोग ने जब जंग करने के लिए जा रहे थे, यहूदी लोगों ने खूबसूरत लड़कियां दोनों तरफ खड़ा कर दी और दौलत रख दी, और एक तरफ हुजूर की आशिक़े रसूल की सेना जा रही थी, लश्कर जा रही थी कि हम उस जो हुजूर को मानने वाले हैं उसका ध्यान को खूबसूरत लड़कियों की तरफ में कर देंगे और दौलत देंगे कि उधर ना जाए। लेकिन जो हुजूर के जो फरमान है, जो हुजूर से जो मोहब्बत करते हैं, वो पैरों से दौलत को लात मारते। लड़की लोग खड़े किए थे, उससे नजर भी उठा कर नहीं देखते। क्यों? क्योंकि आज कई लोगों ने वही चीज को आज अपना है। हमारे आज कई जगह शॉपिंग मॉल खोले, लड़कियां खड़ा कर दिए, खूबसूरत, खूब चिकनी कपड़े, ऐसे जैसे लगता है उसके पास पहनने के, रोज मेकअप करके आती है ग्राहक को अपनी तरफ। लेकिन जो अच्छे घर के हैं वो नहीं, अच्छे माल उसको चाहिए, अच्छी जगह से उसको अच्छा क्वालिटी की सब्जी चाहिए, जगह से अपना मार्केट करने, टेलर में जाके सिलाई कराने के लिए अपनी सिलाई कराने। तो ये हकीकत है और इसको कोई बदल नहीं सकता। भाई तुमको अपना पैसा लुटवाना है, गोरी गोरी लड़की बैठी चिकनी चिकनी बातें कर रहे, अपना 100 रुपया का चीज 1,000 रुपये में खरीदो, कोई मना नहीं। आज टेलर की दुकान में है, कोई टेलर की दुकान, अपना शर्ट फुल पैंट की सिलाई, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कुछ,
चाहे उतना। लेकिन आज बहुत से लोग जो अच्छे घर के लोग हैं वो सब अपनी सिलाई कराने के लिए कहाँ जा रहे हैं? कौन से टेलर की दुकान में? गांव में, छोटे छोटे नगर शहरों में अपना सिलाई निकली आती है। क्यों? क्योंकि वो 650 रुपया 700 रुपया लेता है। अब बहुत से लोग तो 500 रुपया लेता है वो ये शर्ट पैंट बनाने का काम भी वही, हर चीज वही। सिर्फ ये कि उसके पास में चाय पिलाने के लिए ऑफर नहीं करते, अपना डेकोरेशन नहीं किए, ये नहीं किए, अपना सिलाई किए, पैसा लिए, अपना। तो जो ग्राहक है उसको अच्छी सिलाई मिला तो कोई मतलब नहीं, दुकान चाहे जैसा भी, हमको उससे कोई लेना देना। एक ही बात बोले, हमारा सिलाई अच्छा बना, कपड़ा अच्छी तरह से सिल दिया, खत्म। कितना सिलाई दिया? 500 को 600 रुपया ले, कोई 550 रुपया दिया, अपने मर्जी के ऊपर में है, अपना लिया। लेकिन आज सिलाई के मामले में आज जाकर के और बहुत से लोगों ने सिलाई अच्छा करते हैं, लेकिन अच्छा दुकान बनाए, लेकिन सिलाई का रेट हाई हाई लेती है। लेकिन आज हाई फाई की दुकान में कौन जा रहे हैं? जो बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे देश में आर्थिक स्थिति के मामले में अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो 80% नीचे गरीब तबके के लोग हैं। और वो अपना जीवन को संवारने के लिए वो अपने दिमाग से काम ले रहे हैं, दिल से काम नहीं ले रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हाँ, तो हमारे जो पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्रीज है और अनुपमा लैंड गारमेंट इंडस्ट्रीज है जो काम कर रहे हैं, अभी कपड़े बहुत से लोग बाहर जाकर सप्लाई हो रहे हैं और लोगों को खुशी हो रही। कई लोगों ने हमारे काम में अड़ंगा डालने का कोशिश किया, लेकिन लोग नहीं आए। क्यों? क्योंकि जो काम कर रहे घर में बैठ के लड़कियां लोग, उनको कई लोगों ने ज्यादा ऑफर दी, तुम्हें यहाँ पर 400 रुपये का मैं हमारे घर में आ जाए, तुमको मैं 1000 रुपया 1200 रुपया रोज की। लोग लालच में नहीं गए। और वो लोग लालच में क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको बाहर की दुनिया के बारे में सब कुछ मालूम है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे को और बच्चियों को, छात्र छात्राओं को बोलूँगा कि अपना उज्जवल भविष्य बनाना है तो लोभ में कभी मत, दुनिया की चमक दमक के पीछे कभी मत दौड़ो। आज अपने गूगल में सर्च करके देख लो कि आज बड़े बड़े घर की लड़कियां तलाक हो गई। जो बड़े बड़े जो सपने देखते रहे, सपने जमीन में रहते रहे, सपने आसमान में देखते रहे, जिसका पेमेंट 70-80 हजार 90 हजार का, वो सोच रहे हम और ऊंचे करें और लोभ में आकर क्या से क्या की। आज उसको देखो उसकी बर्बादी। और तुम 400 रुपया 450 रुपया 300 रुपये रोज कमा रहे, तुमको खाना मिल रहा है। आज मजदूर के लोग अच्छे क्वालिटी के चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के चाय पत्ती, अच्छी क्वालिटी के दाल, अच्छी क्वालिटी के शक्कर, अच्छी क्वालिटी, सब अच्छी क्वालिटी की खाना पेट में खाते। भाई आज आदमी कमाई क्यों करता है? कोई भी मजदूर वो काम करता है ना, क्यों कमाता है? अपने बाल बच्चे को अच्छा खिलाने के लिए। आप बड़े बड़े मिठाई की दुकान में जाओ, और छोटे शहरों में भी मिठाई की दुकान, लेकिन एक मजदूर अच्छे मिठाई खरीदता है अपने बच्चों को खिलाने की। मिठाई कितने का खरीदा कोई दिखा नहीं, मिठाई अपने बच्चों को खिलाने के लिए लेकर गया कोई दिखा नहीं। लेकिन बच्चे लोगों को पता है कि हमारे बाप ने अच्छी क्वालिटी की मिठाई हमको खिलाया, ये लोगों को पता है। और जो आदमी आसपास में रहते हैं वो उसको पता है। तो यही है कि बच्चे लोगों को ये बोलूँगा कि अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करो। बच्चे लोग ये बोलूँगा कि तुम अपने दिमाग से सोचो कि तुम्हारे पिताजी ने मजदूरी करके 8 घंटा मजदूरी होता है, 10 घंटा मजदूरी करता है, अब कितना मेहनत करके पैसा लाता है, तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लाता है, अच्छी खाने की सामग्री लाता है और अच्छे कुछ चीज़ें खिलाते, और तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे थे। और हम क्या संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया में लोभ के चक्कर में कभी मत आना, दूसरे के बहकावे में कभी मत आना। क्यों? एक चीज और मैं बता देता हूँ, आप खुद अपने आंख से जाकर देख लो। आज हमारे देश के युवा
कोई लड़के हैं लड़कियां नशे में कितनी गिरफ्त है और उसका भविष्य क्या है। आप देख लो कितने लोगों का उम्र 50 साल नहीं हुआ लेकिन उनको कई गंभीर बीमारियों ने घेर लिया। वैसा जीवन किस काम का है कि हम पैसा होने के बाद में हम मन चाहे चीज खा नहीं सकते, डॉक्टर ने मना कर दिया ये सेवन मत करना वो सेवन मत करना, क्या फायदा। इसलिए आप नशे के चक्कर में कभी मत आए, जुए के लत में कभी मत आए। इसको आप हमेशा याद रखना अगर अपनी अच्छी जिंदगी बनाना चाहते हो तो। और आगे मैं इसके आगे मैं कुछ बोलूँगा नहीं। आपका खान पान का बहुत से लोग तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और भी करते हैं, उनको कोई भी नशे में आपको नहीं आना। बस अस्सलाम वालेकुम, सबको नमस्कार। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सुझाव भी दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। बस यही मैं चाहता हूँ।